इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मेरी मौजूदगी है, जिसकी कवरेज लगातार आज पूरे दिन भर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आपको बता दें मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं बुलडोजर जो अतिक्रमण गिराया गया था बीती रात, अब उसके मलबे को हटाने का काम यहां पर कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये वो मस्जिद है जिसको लेकर रात में काफी बड़ा बवाल हम सब ने देखा था, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मस्जिद की तस्वीरें, तुर्कमान गेट का इलाका है और ये फैज़े इलाही मस्जिद है जिसके बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद यहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। दूसरी तरफ हम जाएंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, ये वो बारात घर है जो बहुत बड़ा सा था और आप देखिए जिस तरह से बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ है, पूरी तरफ से ये मलबे में तब्दील हो चुका है। जितने सामान अंदर पड़े हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और कोई भी यहां पर इस बारात घर को लेकर दावे वाला सामने नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है। आपको बताते चले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण इसलिए क्योंकि वैध दस्तावेज नहीं थे, आपने कोर्ट में कोई दस्तावेज जमा नहीं कराया, उसके बाद कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया कि जो वो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहां पर मस्जिद को लेकर बवाल ऐसा बढ़ता हुआ चला गया कि बीती रात यहां पर जबरदस्त हंगामा और उपद्रव देखने को मिला है। लेकिन इस मसले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि जिस संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है दरअसल वो वक्फ की संपत्ति है और उनकी ओर से कहा गया कि सर्वे में वक्फ के लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया। और क्या कुछ कहा गया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से, सुनिए। इस बात को समझने की जरूरत है वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है। जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं, इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने ये कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको उन्होंने एनक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की है तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुन लिया, उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति ये है तो यहाँ पर वक्फ के सदस्यों को सर्वे में शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें खुद ही पूरी कहानी की गवाही दे रही हैं। आपको बताते चले दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ बुलडोजर के बाद जो अवैध निर्माण गिराया गया उसका मलबा ही दिखाई देगा। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये ठीक बगल में आप देख रहे हैं, यही वो रामलीला मैदान है जो तमाम ऐतिहासिक पलों का साक्षी भी रहा है। ये बड़ा सा रामलीला मैदान ठीक बगल में है, लेकिन उसके ठीक पास में ये जो बारात घर था, बहुत बड़ा बारात घर जो अवैध अतिक्रमण करके यहां पर बनाया गया था। और जरा सोचिए आप किस तरह से अतिक्रमण बढ़ता हुआ चला गया। इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर यहां पर खड़ा कर लिया गया तो उसके लिए सवाल भी पूछे जाएंगे, फिर इसके लिए जवाबदेही उन तमाम अधिकारियों की। आप सोचिए दिल्ली का ये दिल है, तुर्कमान गेट का ये इलाका, इतनी महत्वपूर्ण ये जगह और यहां पर इस तरह के हालात बन जाते हैं कि इतना बड़ा अवैध बारात घर खड़ा हो जाता है और कार्रवाई अब जाकर होती है, क्योंकि सालों से ये इसी तरह से यहां पर चल रहा था। फिलहाल राजनीति भी पूरे मामले को लेकर जारी है। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट की आदेश के बाद यहां पर कार्रवाई हुई, लेकिन राजनीति अब इस पूरे मामले में एक तरफ विपक्षी दलों की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर जहां जबरदस्त तरीके से निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं की ओर से भी जवाब दिया गया है। राजनीति कैसे गर्मा गई है, इस मुद्दे को लेकर नेताओं के बयान सुनिए। जब आप रात के अंधेरे में जाओगे, वो जायज है, रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज है। जायज कैसे कहा जा सकता है? आप एक जमीन को इलीगल बता करके, इंक्रोचमेंट बता करके, जो वक्फ बाकायदा वक्फ की मैनेजमेंट कमेटी चला रही थी, जिसका ऑडिट वक्फ करता है, जो 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, जो 123 प्रॉपर्टी में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ बोर्ड के लिए कहा गया, वो जायज कैसे? आज अभी आपने जमीन ले ली, इंक्रोचमेंट हटा दिया, तकलीफ दी, अब कुछ लोगों को आप पथराव के नाम पे जो अरेस्ट करके जेल भेज दोगे। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे,
मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। दुनिया के कौन से देश में जनवरी की सर्द रात में आप इस काम को अंजाम देते हैं? ये असहनशील और संवेदनशील सरकार ही कर सकती है। उनका आशियाना भाई, वो लोग वहां रह रहे हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए। लेकिन जनवरी में जब लोग दुबके पड़े हैं रजाई में, ये व्यवहार उचित नहीं है। और इस तरह की चीजों में रिस्ट्रेन, और मैं समझता हूं कि एक कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो राजनीति इस मुद्दे को लेकर गर्मा गई है, लेकिन आपको बताते चले ये वो इलाका है जो आमतौर पर भीड़ भाड़ वाले हिस्से के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ठीक मेरे बाईं तरफ जो सड़क आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरी तरह से वन वे है और उसके ठीक सामने इतना बड़ा अवैध अतिक्रमण यहाँ पर कर लिया गया और उसके बाद इमारत खड़ी कर दी गई। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये वो बारात घर, उसके ठीक दाहिनी तरफ ये डायग्नोस्टिक सेंटर, और जहां से इस वक्त आप मस्जिद की तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल इस हिस्से से मस्जिद का सिर्फ ऊपर का गुंबद आपको नजर आता था। लेकिन अब राजेंद्र, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन मेरे ठीक पीछे आपको दिखाएं, यहां से आपको पीछे मस्जिद ये पूरा साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफवाह किन लोगों की ओर से फैलाई गई। सवाल बड़ा ये पूछा जा रहा है, राजनीति इस पूरे मामले पर इतनी गरमाई हुई क्यों है? अगर अवैध अतिक्रमण था, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, तो फिर यहां पर नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्यों आ गए हैं? और सवाल यह, क्या मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को भड़काने की कोशिश भी की जा रही है, या फिर आधी रात को जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से गलत है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।